सभी को जय मसीह की। प्रभु की स्तुति हो आज के सुंदर समय के लिए और हमारे इस जीवन के लिए कि प्रभु ने हमें दिया कि उसके नाम की स्तुति और महिमा कर सके। तो आइए हम लोग थोड़ी देर प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएगा। ये सभी लोग हम अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 करते हैं खुदावन, तेरे नाम की स्तुति और महिमा करते हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, तू कितना अच्छा है, तू कितना भला परमेश्वर है खुदावन। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु, इस नया जीवन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा हो खुदावन प्रभु जी। हालेलुया, एक बार फिर से प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, हम तेरी स्तुति और आराधना के लिए खुदावन प्रभु जी अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। हमें तैयार कर खुदावन, पवित्र और शुद्ध कर मेरे खुदावन प्रभु, ताकि प्रभु आज की हमारी स्तुति और आराधना प्रभु जी हालेलुया तुझे ग्रहण योग्य हो सके खुदावन। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आगे के समय को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा तो हमारी अगुवाई कर, जो भी गीत गाते उसके द्वारा तेरी महिमा होने पाए। धन्यवाद करते हैं खुदावन हालेलुया, और धन्यवाद करते हुए सारा आदर महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम एक गीत गाकर हम परमेश्वर की तारीफ और महिमा करेंगे। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। सभी मिलकर ताली बजाकर हम एक गीत को गाएंगे। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दिन दुखियों
अपने आंखों को बंद करेंगे और उस पावन परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, उसकी जय जयकार करेंगे। वो जो हमें सीधे मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। निर्बुद्धियों को ज्ञान देने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हमारा पावन परमेश्वर। प्रभु, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। सभी लोग अपने हाथों को उठाकर अपने आवाजों को ऊंचा करते हुए उसके नाम को ऊंचा करें। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर आराधना के योग्य है, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्तुति के योग्य है। वही एकमात्र सच्चा और जिंदा परमेश्वर है, उसके समान और कोई भी नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी लोग आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर आज ऐसे आराधना करने वालों को ढूंढ रहे हैं जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरी आराधना करते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया, तेरी स्तुति करते हैं मेरे खुदावन प्रभु जी। हालेलुया, तेरी आराधना करते हैं। प्रभु को कहें, प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, क्योंकि तू आराधना के योग्य है। हालेलुया, सारे आदर सारी महिमा हम तुझे देते हैं, क्योंकि तू इसके योग्य है खुदावन प्रभु जी। हालेलुया, 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 धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु जी। हालेलुया, आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं।
नाम की स्तुति करते, तेरे नाम की महिमा करते हैं खुदावन। हालेलुया, धन्यवाद देते, सारा आदर महिमा तुझे देते। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबको हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुतायत आशीष दे। हम विश्वास करते हैं आप प्रभु की अनुग्रह में, शांति में सही सलामत होंगे। प्रभु और सबको बहुतायत आशीष दें। कलीसिया के हर एक भाई बहन प्रभु में और बढ़ें। परमेश्वर आपको और अनुग्रह से संभालने पाए। आज हम परमेश्वर के वचन की ओर थोड़ा समय ध्यान करेंगे। हमारा परमेश्वर का वचन पर ध्यान करने के समय जरूर एक नोट, एक पेन, बाइबल को बगल में रख लें, ताकि प्रभु के वचन को पढ़ें और उस वचन के अनुसार परमेश्वर आपसे जो भी बात करते हैं उसको लिख के रखें, याद करें और उसके अनुसार जिए। परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। आज हम परमेश्वर के वचन में इन बातों को ध्यान करेंगे। परमेश्वर के साथ हमारी रिश्ता, परमेश्वर के साथ कैसे हमारी संगति, परमेश्वर के साथ हमारी रिश्ता कैसे है और परमेश्वर के साथ हम कैसे संगति करते, इन बातों की ओर आज हम ध्यान करेंगे। आज हम किसके साथ ज़्यादा रिश्ता में रहते हैं, किस बातों में या किस कामों में किसके साथ ज़्यादा हम समय बिताते हैं। दाऊद कहता है भजन संहिता 1 अध्याय का 1 वचन में, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। तो आगे भी पढ़ लीजिएगा, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना टट्टा करने वाले की मंडली में बैठता। 3 प्रकार के लोग, दुष्टों की युक्ति, गलत योजना, गलत सोचने वाले, गलत बातों का हमेशा बोलने वाले, गंदी गंदी गाली देने वाले, हमेशा दुष्ट बातों को, गंदी बातों को इस तरह के कहने वाले एक झुंड, और पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, यानी कि पापियों एक टीम, वो लोग भी एक जो पाप करने वाले, गलत काम करने वाले, हमेशा गंदे काम करने वाले। और क्या लिखा है, टट्टा करने वाले, हमेशा किसी के बारे में चुगली करने वाले, किसी के बारे में बोलने वाले, बकवास की बातें करने वाले, 10 लोग बैठ के किसी परिवार के विरोध में बोलने वाले। ऐसे लोगों के साथ जो रिश्ता बनाते हैं, ऐसे लोगों के साथ जो संगति करते हैं, उसके विषय में यहाँ पहला हम देखते हैं। ऐसे मनुष्य, ऐसे लोगों आज दुनिया में ढेर सारे हैं, बहुत लोग ऐसा ही हैं, दुनिया भर के ऐसा ही हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम संसार और संसार की वस्तु में प्रेम ना करो। परमेश्वर के लोगों, हमारा रिश्ता आज किसके साथ? क्या हम दुष्टों की युक्ति पर चलते हैं, या पापियों की मार्ग पर खड़े रहते हैं, या टट्टा करने वालों के लोगों के साथ हम समय बिताते हैं? बाइबल में हम प्रभु के बारे में देखते हैं, प्रभु हमसे रिश्ता बनाना चाहते हैं, हमारी अंदर, हमारे घर के अंदर, हमारे घर के भीतर आके हमारे साथ बैठना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 20 वचन में देखते हैं, परमेश्वर द्वार के पास खड़े रहते और इस द्वार को खटखटाते हैं। प्रभु चाहते हैं मैं मेरे बेटे के साथ बैठूं, मेरी बेटी के साथ बैठूं, मैं उनसे बात करूं, उनसे रिश्ता बना। लेकिन प्रभु का वचन कहती है, आदम और हव्वा से भी परमेश्वर ऐसा ही रिश्ता में थे। आदम और हव्वा से भी परमेश्वर ऐसा ही बात करते थे। आदम और हव्वा से परमेश्वर प्रतिदिन ठंड के समय, सांझ के समय परमेश्वर आते और लोगों से बात करते थे। जब उन्होंने गलती किया, परमेश्वर से दूर गया, दोनों के बीच में एक रुकावट आ गई। परमेश्वर तो भी, क्या परमेश्वर को नहीं मालूम था वो दोनों पाप किए, फल खाएं? परमेश्वर को मालूम है, फिर भी प्रभु उनके पास आए, वो मन फिराएं, वो फिर से मुझसे बात करें, मेरे पास आए। वो लोग दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने लगे, मैं गलती नहीं किए, ये गलती की और वो गलती किया, एक दूसरे के ऊपर अपना दोष डालने लगे, अपनी गलती को स्वीकार करना छोड़ के उसने किया, इसने किया बोलकर बात बढ़ाते। यशायाह की पुस्तक में पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे बीच में एक अधर्म का दीवार, एक अधर्म के दीवार बीच में है। इसी कारण हम परमेश्वर के नजदीक जाना, परमेश्वर के रिश्ता में बने रहना या परमेश्वर से संगति करने में बड़ी रुकावट है। परमेश्वर
अधिकतर हमसे बात करने के लिए, हमसे हमारे साथ बात करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? ज़्यादातर समय नहीं, समय नहीं, समय नहीं, समय नहीं, समय नहीं, एक बहाना मिल गया, समय नहीं, समय नहीं। क्या आपको समय नहीं है? वास्तविक में अगर अपने आप को देखेंगे तो कितना समय मिलता है। अधिकतर लोग खाने पीने में, सोने में समय बिताते हैं। परमेश्वर चाहते कम से कम 1 घंटा मेरे साथ बैठो, 1 घंटा बैठो। आज 1 घंटा भी बैठने की समय नहीं। हालेलुया। परमेश्वर हमसे ये रिश्ता फिर से जोड़ना चाहते, फिर से बात करना चाहते, फिर से हमारे नजदीक, हमारे साथ, हमारे संग बैठना परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर हमसे इसीलिए हमारे पास आते हैं। आने वाले समय, आने वाले इतना महामारी संकट के बीच में परमेश्वर हमारे बीच में क्या करना चाहते हैं, हमारे साथ परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं, प्रकट करने के लिए चाहते हैं, हमारे साथ अपने प्रेम को प्रभु बांटना चाहते हैं। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा है, हमारा परमेश्वर कैसे है। वचन में अगर देखेंगे तो यशाया की पुस्तक 40वां अध्याय 38वां वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर है, परमेश्वर हमारे सनातन परमेश्वर है, हमेशा के लिए रहने वाले परमेश्वर, 10,000 साल के पहले जैसे था, सृष्टि के समय जैसे था, आज भी हमेशा के लिए वही परमेश्वर सनातन परमेश्वर है। वो कितने, हालेलुया, आमीन, कितना सामर्थ्य परमेश्वर है। वचन में लिखा है, पृथ्वी पर का सृजनहार है, वो ना तकता ना श्रीमित होता है, उसकी भुक्ति अमन है। कितना अच्छा प्रभु का वचन में लिखा है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, वो ना तकता, परमेश्वर ना तकता। 1 जन 2 जन से परमेश्वर बात नहीं करते, करोड़े लोग दुनिया पर। एक व्यक्ति अमेरिका में से रात में फोन कर बुलाएगा परमेश्वर को, रात में प्रार्थना करेगा। एक व्यक्ति भारत में दिन में प्रार्थना करेगा, सुबह में प्रार्थना करेगा। अलग अलग जहाँ पर, अलग अलग देश में, अलग अलग समय में लोग बैठे हैं, सभी की प्रार्थना सुनते, हमेशा प्रभु देखते रहते। वो कभी नहीं तकता, वो कभी परमेश्वर का वचन में लिखो, कभी नहीं तकता। सभी के साथ रिश्ता बनाना चाहता है, सभी के साथ संगति करना चाहते हैं, सभी के साथ व्यक्तिगत तौर से बात करना चाहते हैं। आगे क्या लिखा है, परमेश्वर ना श्रीमित होता, परमेश्वर कभी भी आराम नहीं करते, रेस्ट नहीं करते। वो परमेश्वर सभी की प्रार्थना सुनते रहते हैं। कहाँ से, कब, कौन बात करते हैं, क्या मांगते हैं, क्या पूछते हैं, कैसे बात करता है, हर एक बातों को परमेश्वर देखते हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा है, उसकी बुद्धि, क्या लिखा है, उसकी बुद्धि अमन अगम है। उसकी बुद्धि अगम, यानी कि उसके लिए कोई सीमा नहीं है। उसकी बुद्धि को हम समझ नहीं सकते। हालेलुया, हमारे, आमीन, हालेलुया, हमारे देश में और हमारे, हालेलुया, हमारी स्थिति में, ऐसी वर्तमान स्थिति इतना बिगड़ गया, देश में देख रहे हैं, है ना, ऑक्सीजन नहीं है, दवा नहीं है, बेड की अवेलेबल नहीं है, इतने परेशानी में है। लेकिन परमेश्वर क्या इस योजना बनाते हैं, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि, उसको हम समझ नहीं सकते। परमेश्वर क्यों ऐसी स्थिति को भी आजकल लोगों के साथ होने देते हैं। हम परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत तौर से बातचीत नहीं करते, हम व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते। हमारा रिश्ता परमेश्वर और हमारे बीच में इतना हमें सही नहीं है इन दिनों में। मेरे प्रियो, प्रभु सनातन परमेश्वर हमेशा हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। वो कभी नहीं तकते और कभी भी वो श्रीमित नहीं होते। उसकी भुक्ति अमन है। और आगे लिखा है, वो तक्के हुए को क्या देते हैं, बल देते। परमेश्वर तक्के हुए को बल देते। प्रभु का वचन में लिखा, तक्के हुए को बल देते। जब हम किन बातों में थक गए, कमजोर हो गए, आज परमेश्वर ऐसी स्थिति में है, परमेश्वर हमें बल देते, परमेश्वर हमें सामर्थ्य देते। हमारे जीवन में ऐसी समस्या आने पर हम जब प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु हम इन बातों में थके हुए हैं, कमजोर है, प्रभु मुझे इन बातों में सामर्थ्य दे। परमेश्वर हर बातों में हमें सुनते हैं। हमारे जीवन के हर एक भल, हर एक बातों को प्रभु जानता है। ये टू जेड परमेश्वर जानता है। परमेश्वर हमें देखते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करना ही चाहते हैं।
परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ऐसा ही हमारे जीवन में कार्य करे। वो थके हुए को बल देता है, आगे लिखा है, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है ना। आज किस बातों में लोग थक जाते हैं, किस बातों में लोग थक जाते हैं। वचन में हम देखते हैं लोग किस बातों में थक जाते हैं। काम करके थक जाते हैं, बोल बोल के थक जाते हैं, बात करते करते थक जाते हैं, लेकिन किस बातों में थकते नहीं। बिग बॉस देखते हैं टीवी में, रात में 2 घंटा 3 घंटा टीवी देखने में नहीं थकते, व्हाट्सअप चलाने में नहीं थकते, घंटे घंटे यूट्यूब और सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिताने में नहीं थकते। लेकिन प्रार्थना करने के लिए कहते तो पास्टर प्रार्थना करते तो नींद आता है, बाइबल पढ़ने के लिए कहते तो पास्टर बाइबल पढ़ने के समय सुस्त सुस्त लग रहा है, एकदम नींद आ जाता है। परमेश्वर क्या कहते हैं, हम थके हुए इन बातों में, हम इन बातों में से बाहर आना प्रभु चाहते हैं। वो शक्तिहीन हमें देख रहे हैं, हम शक्तिहीन इन बातों में कमजोर हैं, प्रभु हमें शक्ति देते हैं, इससे बाहर आ। प्रार्थना करो, मेरे साथ बैठो ना। मत्ती रचित सुसमाचार में देखते हैं आत्मा तैयार है लेकिन शरीर तो निर्बल कमजोर। प्रभु उन शक्तिहीन को सामर्थ्य देता ताकि उसके साथ बैठे, उसके साथ बात करें, उसके साथ समय बिताएं, उसके साथ संगति करें, उस बातों में बढ़े। परमेश्वर ऐसा ही आपको भी अनुग्रह देने पाए, आपको भी परमेश्वर सहायता करने पाए ताकि आप प्रभु में बढ़े। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन में दे, बिना कोई प्रार्थना कर बिना कोई प्रार्थना करके परमेश्वर से कुछ पाने के लिए चाहता है, वो बड़ी अफसोस की व्यक्ति है, वो बड़ी ऐसा व्यक्ति है दुनिया में परमेश्वर से कुछ पा नहीं सकता है कभी भी, है ना। बिना बीज डालकर फसल कटने के लिए कोई चाहेगा, नहीं हो पाएगा। परमेश्वर के साथ संगति अगर नहीं है, परमेश्वर के साथ हमारी रिश्ता सही नहीं है, अब परमेश्वर के साथ हमारी आमीन हालेलुया रिश्ता संगति सही नहीं है, अब परमेश्वर से कुछ पाने के लिए प्रयास ना करें, परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए प्रयास करें, है ना। वचन में आगे क्या लिखा है, जवान भी क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। जवान भी, है ना, थक जाते हैं। 30वां वचन में देखिए, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, उन लोग भी थक जाते हैं, उनको भी थक जाए। कितनी जवानों को देखते हैं, ताकत वाला भल वाला को देखते हैं, लेकिन वो भी थक जाते हैं। लेकिन 90 साल होने पर भी एक बुजुर्ग व्यक्ति जो प्रार्थना में प्रभु के वचन में है, वो किसी बातों में थकता नहीं। हालेलुया। बाइबल में मूसा को देखते, यहोशू को देखते, मरने तक वचन में लिखा है, वो मरने तक उसका बल, उसका सामर्थ उसके शरीर से ना निकला। आखिरी सांस तक उसका प्रभु के संगति में रहने का कारण वो बल ताकत को प्राप्त करके जीवन के आखिरी सांस तक वो ताकत वाला बन के रहा। परमेश्वर के लोगों प्रभु में बढ़े, प्रभु के रिश्ता में बने रहे। वो आगे वचन में हम देखते हैं परमेश्वर ने बल देते हैं, है ना। अगला वचन में हम देखते हैं, जितनों ने जो यहोवा की बाढ़ जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। आपकी प्रतिदिन की आशीष, प्रतिदिन की हर एक शांति, हमें हर एक बातों में उन्नति, हर एक बातों में आशीष, कल्याण, परिवार के अंदर मेल मिलाप, शांति, खुशी, चंगाई, स्वस्थ, सारी बातों में प्रभु का वचन में हम देखते हैं प्रभु के चरण आना जरूरी है। यहोवा की बाट जोना जरूरी है। जितनों ने जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य कभी कभी क्या कर लेते, परमेश्वर को ढूंढना छोड़ देते, है ना। पास्टर पर ज़्यादा उम्मीद करते हैं, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करें। हम नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, पास्टर करेंगे। मेरे प्रियो, यदि आपके अंदर ऐसा है तो आज बदलें। मनुष्यों पर कभी भरोसा ना करें। दाऊद कहता, मनुष्यों पर भरोसा रखने से यहोवा पर भरोसा रखना उत्तम है। मनुष्य पर कभी भरोसा ना रखें। आप कुछ संकट में पड़ गए, अचानक पास्टर को फोन करें, हो सके उसका मोबाइल बंद है। मनुष्यों की प्रार्थना से बढ़ के, दूसरों की प्रार्थना से बढ़ के आपकी प्रार्थना जरूरी। यदि आप और परमेश्वर के बीच में रिश्ता सही है, एकदम मजबूत है, आप परमेश्वर के साथ ज़्यादा संगति कर रहे हैं, आप परमेश्वर के रिश्ता में मजबूत है, बढ़ रहे हैं, आप उस स्थिति में जो भी प्रभु से मांगे प्रभु आपको देंगे, प्रभु आपको संभालेंगे, प्रभु आपको अनुग्रह करेंगे। वचन में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नई बल प्राप्त करते हैं, वे उकापों के समान उड़ते हैं, वे दौड़ेंगे और श्रीमित ना होंगे, चलेंगे और
थकित ना होंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहते हैं, नई बल प्राप्त कर कर उकाब के तरफ ऊंचे स्थान पर पहुंचे। उकाब को देखते हैं, उकाब कभी भी नीचे नहीं उड़ता है, ऊंचे स्थान पर, पर्वत से भी ऊंचे स्थान पर वो उड़ता है। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ऐसा संगति रहने वाले, रिश्ता में रहने वालों को प्रभु सामर्थ बल देकर उन्हें ऊंचा करता है, नीचे नहीं ऊंचा करता। हर बातों में प्रमोशन, हर बातों में उन्नति, हर बातों में प्रभु आशीष देकर उन्हें बढ़ाता, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर एक बातों में प्रभु ने ऊंचा करता है। और वो क्या लिखा है, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वो बढ़ते ही जाएंगे, कभी नहीं थकेंगे, कभी भी वो कमजोर नहीं होंगे, और बातों में वो बढ़ता ही जाएंगे। आगे लिखा है, क्या लिखा है, वो चलेंगे, वे श्रमित ना होंगे, चलेंगे और ना थकेंगे, चलते ही रहेंगे, कमजोर नहीं आएगा। प्रभु के रिश्ता में आप सही है, चाहे 90 साल हो या 80 साल हो या 100 वर्ष हो, प्रभु के रिश्ता में, प्रभु की संगति में आप सही है, आप बढ़ते ही रहेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के नजदीक या यदि आप परमेश्वर से दूर हैं, प्रभु का वचन में लिखा, मत्ती रचित सुसमाचार हम देखते हैं 6 अध्याय का नीचे हम 33 आखिरी वचनों पर हम नीचे देखते हैं, प्रभु का वचन हमें क्या बताया गया है। तुम इसीलिए परमेश्वर के क्या लिखा है, पढ़ेंगे वहां पर परमेश्वर का अगर वचन में आप नीचे देखेंगे, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी। हम परमेश्वर को खोजने की प्रयास करें। इन दिनों में आपके पास बहुत वक्त मिल रहा है, मात्र 4 घंटा दुकान चलाना, मात्र 4 घंटा बाहर काम के लिए जा सकते हैं, बाकी समय अब घर पे क्या करें, थोड़ा समय निकालें, कम से कम प्रभु चाहते कम से कम 1 घंटा समय बिताएं, 1 घंटा समय बिताएं। यही दाऊद ने कहा, है ना, भजन संहिता 1 अध्याय में, पहला अध्याय में हम पढ़े, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में दिन और रात ध्यान करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर आने वाले हरेक समस्या से, हरेक परेशानियों से परमेश्वर आपको छुटकारा देने पाए। आइए प्रार्थना करेंगे अपने आंखें बंद करते हुए। ओरा बाकाना शकाला बाकारी अंदूरा बाबा निमोशी हंदूरा बाकारा बाकारी अंदरा ला बाकारा बा रेबाशी के रे हदूरी खबा बाकारा बाबा बाबा। परमेश्वर पिता, आज परमेश्वर तेरे रिश्ते की शुरुआत की बातों को हम देखें, आने वाले दिनों में इन बातों में, रिश्ता में कैसे बढ़ सकते हैं, हमें संगति में कैसे बने रह सकते हैं, इन बातों को भी ध्यान करने के लिए अनुग्रह कर। जो भाई बहन इस वचन को समझे उन्हें आशीष दे, और प्रभु तुझ में और बढ़ने के लिए अनुग्रह करें। दुनियादारी की बातों में, दुनियादारी के साथ समय बिताने से बढ़ के प्रभु तुझ में और परमेश्वर समय बिताने के लिए अनुग्रह कर। तेरी बातों को ध्यान करते हुए प्रार्थना में, वचन में और आगे बढ़ने के लिए सभी को अनुग्रह कर। परमेश्वर आशीष कर राजा, संभाले प्रभु, ताकत और बल दे। जो यहोवा के भाड़ जोते हैं वो नई बल प्राप्त करते, वे उकाब के तरफ उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे और ना थकेंगे। ऐसा ही इनके जीवन में कर। आज से इनके आत्मिक बातों में एक उन्नति दे और तुझे में बढ़ने के लिए अनुग्रह। आदर महिमा यीशु को दे, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ यीशु मसीह बादलों पर आने तक रोज हमारे साथ मिलते रहें। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह।